नमस्कार। आज हम मेवाड़ के इतिहास पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो मेवाड़ शौर्य और स्वाभिमान का इतिहास नाम के स्रोत से है। तो कोशिश रहेगी कि मेवाड़ के गौरवशाली अतीत की कुछ खास बातें समझें। हम्म। मतलब शासक, लड़ाइयाँ और जो उनकी विरासत है। चलिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, मेवाड़ की स्थापना से। ये राजस्थान का एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है। राजधानी पहले चित्तौड़गढ़ थी, फिर बाद में उदयपुर बनी और यहाँ गुहिल वंश ने शासन शुरू किया, करीब 6ठी सदी में। हाँ, और यही गुहिल वंश आगे चलकर सिसोदिया वंश के नाम से जाना गया। बिल्कुल। तो ये तो हुई स्थापना की बात, लेकिन असली कहानी तो शायद यहाँ के शासकों के जज्बे में है ना? हाँ, बिल्कुल सही। और ये स्रोत इसी जज्बे पर काफी रोशनी डालता है। एक चीज जो इसमें खास तौर पर उभर कर आती है वो है मेवाड़ के शासकों का अपनी स्वतंत्रता के प्रति जो अटूट समर्पण था। जैसे 14वीं सदी में राणा हम्मीर को ही लीजिए। स्रोत बताता है कि कैसे उन्होंने दिल्ली सल्तनत से चित्तौड़ वापस जीता। ये सिर्फ एक किला वापस लेना नहीं था, ये तो जैसे मेवाड़ की आत्मा को वापस लाना था, उसकी खोई हुई पहचान को। हाँ हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी उस समय। मतलब सिर्फ शासन वापसी नहीं, पूरे इलाके का स्वाभिमान लौटा। क्या स्रोत उनकी रणनीति या उस समय की मुश्किलों के बारे में कुछ खास बताता है? कैसे किया उन्होंने ये सब? देखिए, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हम्मीर ने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने बिखरी हुई राजपूत ताकतों को एकजुट करने की कोशिश की, लगातार संघर्ष करते रहे। तो ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये एक तरह से राजनैतिक और मनोवैज्ञानिक जीत भी थी। अच्छा। हाँ, और इसी कड़ी में फिर आगे 16वीं सदी की शुरुआत में नाम आता है राणा सांगा का। राणा सांगा। हाँ, उनका नाम तो बहुत सुना है। जबरदस्त योद्धा थे। स्रोत इशारा करते थे कि उनका बाबर के खिलाफ जो खानवा का युद्ध था 1527 में, वो सिर्फ एक और लड़ाई नहीं थी। वो उस समय के सभी राजपूतों को एक साथ एक झंडे के नीचे लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। और ये उस जमाने में बहुत मुश्किल काम था। राजपूत राज्यों में आपसी एकता बनाना कोई आसान बात नहीं थी। तो एक तरफ राणा सांगा की ये कोशिश थी कि सब साथ आएं, हम्म और फिर आते हैं महाराणा प्रताप। उनका रास्ता थोड़ा अलग लगता है, पर लक्ष्य तो शायद वही था, आजादी। हाँ, ये फर्क बड़ा दिलचस्प है और स्रोत प्रताप के संघर्ष को ज्यादा व्यक्तिगत और सिद्धांतों पर टिका हुआ दिखाता है। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर, जो उस समय सबसे ताकतवर थे, उनके सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। 157-76 का हल्दी घाटी युद्ध वो इसी अटूट इरादे का सबसे बड़ा सबूत है। स्रोत ये भी बताता है कि भले ही उन्हें अपना प्यारा चित्तौड़गढ़ छोड़ना पड़ा, जंगलों में भटकना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका संघर्ष ही मेवाड़ की पहचान बन गया एक तरह से। और इसी पहचान से जुड़ा है चित्तौड़ के साके का जिक्र, है ना? स्रोत में इसका जिक्र है। हाँ बिल्कुल, स्रोत 3 प्रमुख साकों की बात करता है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के समय, फिर 1535 में गुजरात के बहादुर शाह के वक्त, और 1568 में अकबर के हमले के दौरान। और साका जो है वो सिर्फ हार या जीत की कहानी नहीं है, वो जौहर और शाका का प्रतीक है। हाँ, ये जौहर और शाका अक्सर सुनते हैं इनके बारे में, पर शायद सबको इसका ठीक ठीक मतलब ना पता हो। ये क्या था असल में? ये जानना बहुत जरूरी है। स्रोत के मुताबिक जब राजपूत योद्धाओं को लगता था कि अब हार निश्चित है, किला नहीं बचेगा, तो किले की महिलाएं दुश्मन के हाथों बेइज्जत होने से बचने के लिए सामूहिक रूप से आग में कूदकर अपनी जान दे देती थीं। इसे जौहर कहते थे। अच्छा। हाँ, ये जौहर और शाका अक्सर सुनते हैं इनके बारे में, पर शायद सबको इसका ठीक ठीक मतलब ना पता हो।
ये क्या था असल में? ये जानना बहुत जरूरी है। स्रोत के मुताबिक जब राजपूत योद्धाओं को लगता था कि अब हार निश्चित है, किला नहीं बचेगा, तो किले की महिलाएं दुश्मन के हाथों बेइज्जत होने से बचने के लिए सामूहिक रूप से आग में कूदकर अपनी जान दे देती थीं। इसे जौहर कहते थे। और फिर पुरुष सैनिक केसरिया कपड़े पहनकर किले के दरवाजे खोल देते थे और दुश्मन पर अपनी आखिरी निर्णायक लड़ाई के लिए टूट पड़ते थे, जान देने के लिए। इसे शाका कहते थे। ये हार में भी अपनी इज्जत, अपनी आन बचाने का एक चरम तरीका था। और चित्तौड़ पर जो ये बार बार हमले हुए, इन्हीं वजहों से महाराणा उदय सिंह द्वितीय को लगा कि एक ज्यादा सुरक्षित जगह चाहिए, और तभी उन्होंने उदयपुर शहर बसाया। ये सब सुनकर तो ये लगता है कि मेवाड़ का इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और राजाओं का ब्यौरा नहीं है, ये उसे कहीं ज्यादा गहरा है। एक तरह की विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत यही बताता है कि ये राजपूत वीरता की कहानी है, आजादी के लिए मर मिटने के जज्बे की कहानी है, त्याग की मिसाल है। और देखिए 1818 में मेवाड़ ब्रिटिश संरक्षण में आ तो गया, पर स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इसके बावजूद मेवाड़ ने अपनी एक अंदरूनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं काफी हद तक बचाए रखी। वहां की लोक कथाएं, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़ जैसे किले, उनकी बनावट, ये सब आज भी हमें उस दौर की याद दिलाते हैं। उदयपुर में आज भी मेवाड़ राजवंश का मान है। और महाराणा प्रताप जैसे शासक, वो तो आज भी पूरे भारत में एक प्रेरणा है, हिम्मत और स्वाभिमान की मिसाल। बिल्कुल। स्रोत उन्हें एक ऐसे प्रतीक के तौर पर दिखाता है जो सिर्फ मेवाड़ या राजस्थान तक ही सीमित नहीं है। उनका संघर्ष ये दिखाता है कि साधन कम भी हो, सामने कितनी भी बड़ी ताकत हो, अगर इरादा पक्का है तो आप मुकाबला कर सकते हैं, आप झुकेंगे नहीं। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी आती है, जो शायद इस स्रोत का एक निचोड़ भी है, कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने सिद्धांतों पर, अपनी आज़ादी पर टिके रहने का आखिर मतलब क्या है। मेवाड़ का इतिहास ये दिखाता है कि ये कितना मुश्किल हो सकता है, पर शायद उतना ही जरूरी भी। सही बात है। ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं, ये आज भी उतना ही मायने रखता है।